एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब से मराठा साम्राज्य की नक्शा हटाए जाने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के शाही परिवारों के वंशजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नक्शा हटाने का फैसला बिना ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य और विशेषज्ञों की सलाह के लिया गया है। एनसीईआरटी की किताबों से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटाए जाने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। ये मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के शाही परिवारों के वंशजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक जनहित याचिका PIL दाखिल कर इस नक्शे को वापस किताबों में शामिल करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? जुलाई 2025 में एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 प्रकाशित की थी। इस किताब के पेज नंबर 71 पर मराठा साम्राज्य का एक नक्शा फिगर 3.11 दिया गया था, जिसमें 1759 के समय के मराठा साम्राज्य विस्तार को दिखाया गया था। यह साम्राज्य दक्षिण में तंजावुर से लेकर उत्तर में पेशावर और पूर्व में कटक तक फैला हुआ था। अचानक क्यों हटाया गया नक्शा? याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राजस्थान के कुछ शाही परिवारों और राजनेताओं के विरोध के बाद एनसीईआरटी ने आनन फानन में एक कमेटी बनाई। आरोप है कि इस हाई पावर कमेटी ने बिना किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच किए और बिना किसी सार्वजनिक सूचना के डिजिटल एडिशन से इस नक्शे को धीरे धीरे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी संस्करणों से हटा दिया है। शाही वंशज पहुँचे। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सतारा के शाही परिवार से जुड़े राजे मुधोजी राजे अजीत सिंह राव भोसले और अन्य लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल मनमाना है, बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों के सटीक शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान के अधिकार का उल्लंघन भी है। याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदु: नक्शा हटाने का फैसला बिना किसी ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य के लिया गया है। कमेटी में मराठा इतिहास के विशेषज्ञ का पद खाली होने के बावजूद यह निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र और एनसीईआरटी को पत्र लिखकर इस नक्शे को दोबारा शामिल करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। छात्रों और इतिहास के जानकारों की नज़र अब अदालत के फैसले पर टिकी हुई है।